मौसम ने फसल बिगाड़ी तो किसान को मिलेगा पूरा मुआवजा। राजस्थान में किसानों को भारी बारिश, सूखा, गर्मी और पाला पड़ने से फसल खराब होने पर बीमा सुरक्षा मिलेगी। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2026 से रबी 2026-27 तक लागू रहेगी। गेहूं, बाजरा, कपास, सरसों समेत कई फसलों और चयनित बागवानी फसलों को योजना में शामिल किया जाएगा। किसान अधिकतम 5% प्रीमियम देकर इसका लाभ ले सकेंगे। फसल खराब होने पर निर्धारित बीमित राशि और नुकसान के आधार पर नियमों के अनुसार किसानों को क्लेम दिया जाएगा। जयपुर में 6 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, 80 लोग फंसे। जयपुर के कालवाड़ थाना क्षेत्र स्थित मंगलम सिटी में रविवार दोपहर करीब 2:45 पर एक 6 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई। आग से पार्किंग में खड़ी 12 बाइक और 3 कारें जल गईं। धुआं भरने के कारण करीब 80 लोग बिल्डिंग के अंदर फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड ने करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। शादी छिपाने वाले लिव इन पार्टनर को होगी जेल। राजस्थान विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है। 399 पेज के इस बिल में शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और संपत्ति के वारिस से जुड़े नियम शामिल हैं। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स को 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। दोनों पार्टनर्स की उम्र 21 साल से अधिक होना जरूरी होगी। रिश्ते को छिपाने या एक दूसरे को धोखा देने पर 5 साल तक की जेल का प्रावधान बताया गया है। बिना कानूनी तलाक दूसरी शादी पर रोक होगी। एसएमएस में फ्री होगा नशे की लत का इलाज। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में नशे की लत से परेशान मरीजों के लिए मुफ्त आईपीडी उपचार सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अधीन मनोचिकित्सा केंद्र में शुरू हुई है। फिलहाल यहां 10 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसे भविष्य में बढ़ाया जाएगा। नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के तहत मरीजों को उपचार, दवाइयां और जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। शराब, अफीम, स्मैक, हेरोइन, डोडा पोस्ट, तंबाकू, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की लत वाले मरीज यहां इलाज करा सकेंगे। 37 में 21 योजनाओं में धरातल पर रुपए नहीं भेजे। राजस्थान में बच्चों, कॉलेज छात्राओं और महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बजट खर्च में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बच्चों के लिए संचालित 37 योजनाओं में से 21 में पिछले 2 साल के दौरान 0 बजट खर्च हुआ। कॉलेज छात्राओं और महिलाओं के लिए चलाई जा रही सभी 9 योजनाओं में भी 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। सरकार ने करीब 1 करोड़ लाभार्थियों के लिए 3000 करोड़ रुपए जारी किए थे। बच्चों से जुड़ी योजनाओं में जारी 2773 करोड़ रुपए में से 20% भी खर्च नहीं हुआ। बहू बेटे के सिलेक्शन पर पहली बार खुलकर बोले डोटासरा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बेटे और बहू के चयन को लेकर लगाए जा रहे सेटिंग के आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2016 में उनके बेटे का अकाउंट्स में चयन हुआ था। डोटासरा के अनुसार उस बैच में 144 अभ्यर्थियों के 80 या उससे अधिक अंक आए थे, जबकि 26 अभ्यर्थी इतने अंक के बावजूद चयनित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उनकी पुत्रवधू की ओवल राजस्थान में 9वीं रैंक आई थी। डोटासरा ने कहा कि बेईमानी साबित हो तो कार्रवाई की जाए। जयपुर के बाद जोधपुर में सीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई। जोधपुर में सीजेपी के कार्यक्रम के दौरान विवाद के बाद कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता ने सीजेपी कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। पुलिस ने एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 पदाधिकारियों समेत 11 लोगों को हिरासत में लिया। कार्यक्रम गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित हो रहा था। डीसीपी ईस्ट ने बताया कि कुछ लोग 4 दीवारी कूदकर कार्यक्रम में आने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें डिटेन किया। जोजरी बांडी और लूणी नदी किनारे निर्माण पर रोक। पश्चिमी राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने नदी बेसिन क्षेत्रों में नदी किनारे से 100 मीटर के दायरे में निर्माण और विकास गतिविधियों पर रोक लगाई है। मौजूदा फ्लड लाइन या नदी के प्रवाह मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर के भीतर नदी के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। हाई फ्लड लाइन और जरूरी इकोलॉजिकल बफर जोन का वैज्ञानिक निर्धारण होने तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी।
जयपुर अलवर सहित 6 जिलों में बारिश। राजस्थान के जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा में सुबह बारिश हुई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। अलवर में बच्चों को पानी के बीच से स्कूल जाना पड़ा। धौलपुर के बाड़ी में 12 घंटे में 44 मिमी बारिश दर्ज हुई। करौली के हिंडौन सिटी बाजार में पानी भरने से व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 26-27 अगस्त से मानसून कमजोर पड़ने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान जयपुर में 150 वार्ड, बीजेपी में 2500 आवेदन आए। राजस्थान में निकाय चुनावों को लेकर टिकट दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। जयपुर के 150 वार्डों के लिए बीजेपी में 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें करीब 1000 बायोडाटा महिलाओं के हैं। अजमेर के 80 वार्डों के लिए बीजेपी और कांग्रेस को 1000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। कोटा में कांग्रेस के 550 और बीजेपी के 700 से ज्यादा आवेदन पहुंचे हैं। पार्टियों ने आवेदनों की छंटनी शुरू कर दी है। जल्द ही हर वार्ड से संभावित नामों का पैनल तैयार होगा। कोटा में बिजली लाइन से टकराया डंपर, धू कर जला। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में गिट्टी खाली करते समय एक डंपर ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगते ही डंपर में आग लग गई और वह धू कर जलने लगा। आग देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि ड्राइवर ने समय रहते डंपर से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। सूचना पर पुलिस, अग्निशमन केंद्र और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बिजली आपूर्ति बंद कराने के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में बड़ा नुकसान होने से बच गया। जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में फिर बड़ी सेंध। जयपुर सेंट्रल जेल में औचक तलाशी अभियान के दौरान 4 कैदियों के पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए। इससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। वहीं एक कैदी 1 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर गया था, लेकिन तय समय पूरा होने के बाद भी वापस नहीं लौटा। दोनों मामलों में लालकोठी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस और जेल प्रशासन जाँच कर रहे हैं कि जेल के सुरक्षित परिसर के अंदर मोबाइल और सिम कार्ड कैसे पहुंचे और पैरोल पर गया कैदी वापस क्यों नहीं लौटा। जीएम ने रतलाम से चित्तौड़गढ़ तक व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडेय ने रतलाम मंडल के दौरे के दौरान रेलवे व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने रतलाम से चंदेरिया तक विंडो ट्रेलिंग के जरिए रेलवे ट्रैक, पुलों और अन्य परिसंपत्तियों का जायजा लिया। इसके बाद मंदसौर, नीमच और चित्तौड़गढ़ स्टेशनों का निरीक्षण किया। रनिंग रूम में कर्मचारियों की सुविधाएं देखी और लोको पायलटों के लिए तैयार भोजन खुद खाकर उसकी गुणवत्ता भी परखी। उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत कर समस्याएं जानी और स्टेशन पर यात्रियों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। जूली बोले, आम आदमी की चाय भी महंगी। सरकार की मॉनिटरिंग गायब। त्योहारों के सीजन से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीनी हर घर की जरूरत है, लेकिन कीमतों पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण और मॉनिटरिंग दिखाई नहीं दे रही। जूली ने कहा कि आम आदमी के दिन की शुरुआत चाय से होती है और उसमें चीनी जरूरी है। त्योहारों में मिठाइयों और अन्य चीजों में भी चीनी की खपत बढ़ती है। ऐसे समय कीमत बढ़ने से आम परिवारों का बजट बिगड़ सकता है। सोना 1983 बढ़कर 1.63 लाख पर पहुंचा। 24 अगस्त को सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1983 रुपये बढ़कर 1.63 लाख रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 297 रुपये सस्ती होकर 2.46 लाख रुपए रह गई। अगस्त में अब तक सोना करीब 20,000 और चांदी 28,000 रुपए महंगी हो चुकी है। 2026 में सोना करीब 30,000 रुपए बढ़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार साल के अंत तक सोना 1.70 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। केरल की केजिया लिजमेजो बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026। केरल की केजिया लिजमेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया। जयपुर के जी स्टूडियो में देर रात आयोजित फिनाले में देश भर की 52 फाइनलिस्ट ने हिस्सा लिया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा ने केजिया को क्राउन पहनाया। तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश फर्स्ट रनर अप और गुजरात की अनुश्री सातवलेकर सेकंड रनर अप रही। केजिया अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वह इस साल के अंत में प्यूर्टो रिको में होने वाली 75वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी।
बाड़मेर के जिला हॉस्पिटल में तोड़फोड़, डॉक्टर नर्सिंग कर्मियों से गाली गलौज। बाड़मेर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में देर रात मरीज को रेफर करने की मांग को लेकर हंगामा हो गया। 4 युवक सांस लेने में परेशानी वाले मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई, लेकिन युवक रेफर करने की मांग पर अड़े रहे। विवाद बढ़ने पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से गाली गलौज की गई। आरोप है कि इमरजेंसी वार्ड के गेट पर लगे कांच भी तोड़ दिए गए। घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। कोटा स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस में आरपीएफ पेंट्री कार मैनेजर भिड़ें। कोटा स्टेशन पर बांद्रा बरौनी अवध एक्सप्रेस की पेंट्री कार को लेकर आरपीएफ और मैनेजर के बीच विवाद हो गया। आरपीएफ के अनुसार पेंट्री कार से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज अधूरे मिले थे। इसके बाद जुर्माने और कार्रवाई को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई। आरोप है कि विवाद के दौरान गाली गलौज और धमकी दी गई। आरपीएफ ने पेंट्री कार मैनेजर और एक रसोइये को पकड़ा। आरपीएफ अधिकारी के अनुसार मामले में 2 अवैध वेंडरों को भी गिरफ्तार किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जयपुर में चलती लो फ्लोर बस में लगी आग। जयपुर में कालवाड़ से चांदपोल जा रही लो फ्लोर बस में अचानक आग लग गई। इंजन से धुआं निकलता देखकर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। चालक ने तुरंत बस रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा। आग इंजन वाले हिस्से से शुरू हुई और धुआं तेजी से फैलने लगा। पीछे से आ रहे पानी के टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में इंजन में तकनीकी खराबी को आग की संभावित वजह माना जा रहा है। बस में रखा अग्निशमन यंत्र खाली मिलने से सुरक्षा पर सवाल उठे। बाड़मेर की 5 दूध डेयरियों के सैंपल मिलावटी पाए गए। बाड़मेर में दूध की गुणवत्ता जांच के दौरान 5 डेयरियों के सैंपल खाद्य मानकों पर खरे नहीं उतरे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अलग अलग डेयरियों से दूध के नमूने लेकर जांच के लिए जोधपुर लैब भेजे थे। रिपोर्ट में सभी 5 सैंपल नॉन स्टैंडर्ड पाए गए। अब विभाग जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। यह कार्रवाई प्रदेश भर में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत की गई थी। विभाग ने संदिग्ध डेयरियों से नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच कराई। राजस्थान में दूध बोनस का 400 करोड़ बकाया। राजस्थान में दूध बोनस के करीब 400 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। वहीं अजमेर में अमूल डेयरी के विस्तार के विरोध और स्थानीय सरस नेटवर्क को बचाने की मांग को लेकर दुग्ध उत्पादकों का महाकुंभ हुआ। इसमें प्रदेश के 15 जिलों से किसान और पशुपालक पहुंचे। अजमेर डेयरी अध्यक्ष ने सरकार द्वारा फैसला नहीं बदलने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय दुग्ध सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों के हित में निर्णय लेने की मांग की। खेत में मिली बमनुमा वस्तु से खेलते समय हुआ धमाका। बाड़मेर के शिव तहसील के नवातला क्षेत्र में खेत में मिली बमनुमा वस्तु के फटने से एक बच्चा और उसकी मां घायल हो गए। परिवार के अनुसार बच्चे को रविवार को खेत में यह वस्तु मिली थी और वह उसे घर ले आया था। सोमवार सुबह खेलते समय बच्चे ने वस्तु को पत्थर पर फेंक दिया, जिसके बाद जोरदार धमाका हो गया। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर बीएसएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अब पता लगा रही है कि वस्तु बम थी या कोई अन्य विस्फोटक सामग्री। प्याज किसानों की चमकी किस्मत। बुवाई से पहले ही कंठी के भाव हुए दोगुने। अलवर में लाल प्याज की बुवाई से पहले किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्याज की कंठी यानी बीज के लिए तैयार पौध के भाव पिछले साल की तुलना में लगभग 2 गुने हो गए हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली कंठी के दाम 4,700 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गए हैं। व्यापारी मंडी के साथ खेतों से भी सीधे कंठी खरीद रहे हैं। खाने वाले प्याज के भाव भी पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं। कीमतों में तेजी के चलते इस बार जिले में लाल प्याज का रकबा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दौसा स्टेशन पर महिला को आरपीएफ एसआई ने बचाया। समय रहते रोका। दौसा रेलवे स्टेशन पर एक महिला को आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर ने समय रहते सुरक्षित बचा लिया। बताया गया कि 47 वर्षीय महिला काफी देर से प्लेटफॉर्म पर बैठी थी और उसकी गतिविधियों पर आरपीएफ जवानों की नजर बनी हुई थी। स्थिति बिगड़ती देख आरपीएफ अधिकारी तुरंत दौड़े और महिला को सुरक्षित स्थान पर ले गए। घटना 23 अगस्त की बताई गई है और स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला पारिवारिक परेशानी से जूझ रही थी। पुलिस ने उसे सहायता उपलब्ध कराई।